हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 30 नवंबर 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। यूजी छात्रों के लिए भी दोस्तों एक अपडेट है जिनका रिजल्ट जो है खराब आया था, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपडेट है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एनुअल डेट शीट भी यहाँ पे आई हुई है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और भी अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, हिमाचल में 540% टेस्टेड हुए हैं पिछले लेकर के दोस्तों ये बात हो रही है। और 3 पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे आई हुई हैं। 2 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं, 1 पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 22 एक्टिव केसेस यहाँ पे हैं पूरे हिमाचल में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिले में डेंगू के 4 नए मामले, 832 तक पहुंचा आंकड़ा। नाहन और पावटा साहिब में अब तक 5234 सैंपलों की हुई है जांच। राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और जनपद सिरमौर में डेंगू के मामलों का आंकड़ा 832 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं। मंगलवार को जिले में डेंगू के 4 मामले आए हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन और पांवटा के अस्पताल में मंगलवार को 20 सैंपलों की एलाइजा जांच 6 सैंपलों की रैपिड कार्ड के माध्यम से जांच की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए 10 जिलों में खुलेगा एक एक थाना। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को मंजूरी के लिए भेजा नए थाने खोलने का प्रस्ताव। अभी हिमाचल प्रदेश में रेंज स्तर पर शिमला, मंडी और धर्मशाला में है साइबर थाने। हर माह औसतन 5,000 ठगी से संबंधित शिकायतें। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के 10 जिलों में एक एक साइबर थाना खोला जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश सरकार को जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर देश शेष 10 जिलों में थाने खोलने का प्रस्ताव भेजा है। साइबर अपराधी हिमाचल के लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में रेंज स्तर पर शिमला, मंडी और धर्मशाला में ही साइबर पुलिस थाने हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। और कितने ज़्यादा यहाँ पे मामले जो हैं साइबर क्राइम से जुड़े ही आते हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मशरूम से बनेगा व्हाइट सॉस पाउडर, कैंसर से लड़ने में होगा सहायक। मशरूम अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट ने शुरू किया काम ने काम किया शुरू। सालों तक रख सकेंगे स्टोर, इम्यून सिस्टम को भी करेगा मजबूत, कई गुणों से है भरपूर। तो यहाँ पे निदेशालय चंबा घाट सोलन पहली बार मशरूम का वाइट सॉस पाउडर तैयार कर रहा है। इससे सालों तक जो है स्टोर पर रख सकेंगे। इसकी गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। यह सॉस जहां कैंसर से लड़ने में सहायक होगा, वहीं कोलेस्ट्रॉल समेत कई अन्य बीमारियों को भी नियंत्रण रखेगा। इनके सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। निदेशालय के वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। दूध, मैदा, विनेगर, चीज़ और सिटाके मशरूम से यह पाउडर तैयार किया जा रहा है। और शुरुआती दौर में इससे इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इसका न केवल स्वाद बेहतर है, बल्कि इस पाउडर से सॉस बनाने की प्रक्रिया भी आसान होती है। 3-4 महीनों के भीतर यह पाउडर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। उधर मशरूम अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक ने जो है बताया कि पहली बार मशरूम का वाइट सॉस पाउडर तैयार कर रही है। अभी वाइट सॉस लिक्विड ही मिलता है बाजार में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कंद नहीं, आलू बीज से पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू हुई पैदावार। आलू के मूल बीज के फायदे, मूल बीज से 120 दिन में ले सकेंगे फसल। किसानों को अब बोरियों में नहीं ढोना पड़ रहा आलू बीज। एक समान आलू ना निकलने की कमियां दूर कर रहे वैज्ञानिक। तो अब कंद से नहीं बल्कि छोटे छोटे दानों वाले बीज से आलू का उत्पादन शुरू हो गया है। यह सफल प्रयोग पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ है। इस कामयाबी के बाद देशभर के आलू उत्पादकों के लिए आशा की नई किरण जग गई है। यानी अब आलू का बीज भारी भरकम बोरियों में नहीं ढोना पड़ेगा, बल्कि इसे छोटे छोटे पैकेटों में यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सकेगा। एक हेक्टेयर के लिए 50 ग्राम आलू का मूल बीज ही काफ़ी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। देश में कल से आम लोग भी कर सकेंगे डिजिटल रुपए में लेन देन। CBDC के खुदरा इस्तेमाल का 1 दिसंबर को पायलट परीक्षण में SBI समेत 4 बैंक डिजिटल वॉलेट से लेन देन, QR कोड से भुगतान, सरल व आसान। तो भरोसा, सुरक्षा, अंतिम समाधान जैसी खूबियों से लैस है ई रूपी उसी मूल्य पर जारी होगा जिस पर वर्तमान में जारी होते हैं करेंसी नोट और सिक्के। नहीं मिलेगा कोई भी ब्याज इस पर नहीं मिलेगा। इसे बैंकों के पास जमा करवाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने के मामले की सुनवाई पूरी, आ जाएगा फैसला। तो राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में प्रदेश के कुछ निजी संस्थानों में करवाई जा रही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। आयोग की ओर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बुधवार को इस बाबत फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को विनियामक आयोग के अदालत में प्राथमिक शिक्षा विभाग और NCFSC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक ने अपना पक्ष रखा। कुछ निजी शिक्षण संस्थानों पर हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण करवाए NTT करवाने का आरोप है। सरकारी स्कूलों में 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से पहले आयोग की अदालत में इन संस्थानों को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, राशन कार्ड धारकों को आधा किलो ज़्यादा मिलेगा आटा। तो दिसंबर माह के कोटे में 12.5 के बजाय 13 किलो मिलेगा आटा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में अगले माह आधा किलो ज़्यादा आटा मिलेगा। चावल पहले की तरह 6 किलो ही मिलेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने दिसंबर के लिए राशन की अलॉटमेंट जारी कर दी है। नवंबर में उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 12.5 किलो आटा दिया गया है। दिसंबर में 13 किलो आटा देने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। बाकी ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बाकी और भी राशन भी बताया गया क्या क्या मिलेगा, वो आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 59,000 सर्विस वोटरों को भेजे मतपत्र आयोग के पास अभी नहीं पहुंचे 22,000 सर्विस वोटरों को मतपत्र क्यों नहीं मिले, आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। रिसीव करने के बाद भी नहीं खोली बैलेट पेपर वाली डाक, अब कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। 41 पुलिस कर्मियों को पोस्टल बैलेट जारी न होने के मामले में विभागीय जांच तेज। मतपत्रों में कोताही करने वाले अफसरों पर 8 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई। फार्म 12D न भरने से 1,000 कर्मी नहीं दे पाएंगे वोट, 8 दिन शेष। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ड्रोन बना रोजगार का जरिया, प्रशिक्षण लेकर अपने पैरों पर खड़े हुए हिमाचल के 122 युवा। ITI शाहपुर में मार्च में शुरू हुआ केंद्र, इंस्ट्रक्टर रोहित बोले यहीं से ली ट्रेनिंग, अब सिखा रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, MBBS BDS की काउंसलिंग 3 दिसंबर से। तो इनकी दोस्तों काउंसलिंग जो है वो 3 दिसंबर से यहाँ पे होगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों आगे आपकी HPU की अपडेट, पुनर्मूल्यांकन के नतीजे आने तक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखेंगे फेल विद्यार्थी। तो ये यहाँ पे कहा गया है, जो पुनर्मूल्यांकन किसी ने अगर भरा है तो उसके नतीजे आने तक द्वितीय जो सेकंड ईयर है उसमें आप जो है पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जो फेल विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई जारी रख सकेंगे। और यहाँ पर एक जो है दोस्तों राहत भी दी है। UG के खराब परीक्षा परिणाम के मामले में HPU ने दी राहत, अधिसूचना जारी। तो EBS में फेल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय दे सकता है राहत। तो इनको यहाँ पे राहत दे सकता है। और यहाँ पे HPU पहले ही दे चुका है कृपांक। 10वीं में 95% जमा 2 में 94 अंक, BSc प्रथम में फेल। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या राहत दी गई है, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, तो छात्रों को देना होगा शपथ पत्र, पुनर्मूल्यांकन में पास ना होने पर जाना होगा पिछली कक्षा में। जैसे अगर किसी ने रिवैल्यूएशन वगैरह वो भरी होगी, तो अगर उसमें आप फेल हो जाते हो, अगर उसमें पास नहीं होते तो आपको पिछली कक्षा में बैठना पड़ेगा। ऐसा छात्रों को शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन ना करने वाले फेल विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी कोई राहत। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के UG BSc BCom BE प्रथम वर्ष के खराब रहे परीक्षा परिणाम पर प्रदेश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले प्रथम वर्ष में फेल हुए विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन के नतीजे आने तक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं द्वितीय में ही, क्योंकि जो फर्स्ट में फेल हुए हैं और उन्होंने पुनर्मूल्यांकन भरा है, रिवैल्यूएशन भरी है, तो वो सेकंड ईयर में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इस संबंध में HPU को कुल सचिव ने एक अधिसूचना जारी की है। और HPU के प्रतिकुलपति ने ऐसे विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष की कक्षाएं जारी रखने की सशर्त अनुमति दी है। अधिसूचना में साफ किया है कि जिन फेल विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया है वे द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। यानी कि जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया है वो द्वितीय वर्ष में नहीं, वो फर्स्ट ईयर में ही उनको बैठना पड़ेगा। बट जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है रिवैल्यूएशन के लिए, तो वो सेकेंड ईयर में बैठ सकते हैं। वहीं पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने वाले को बाकायदा शपथ पत्र में लिखकर देना होगा कि यदि वे रिवैल्यूएशन के नतीजों में फेल होते हैं तो उन्हें वापस प्रथम वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। तो ये यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये कहा गया है HPU की तरफ से।
ओके, तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शपथ पत्र देना पड़ेगा। मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे अगर आपने रिवैल्यूएशन भरी है, अगर आप उसमें पास नहीं होते हो तो आपको एक पहले ही आपको शपथ पत्र लिखना पड़ेगा कि अगर हम उसमें पास नहीं होते तो हम पिछली कक्षा में बैठेंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर आपने पुनर्मूल्यांकन नहीं भरा है तो आपको जो है यहाँ पर आप उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में ही बैठना पड़ेगा, अगर आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भरा है तो। ठीक है, और जिन्होंने अगर भरा है तो वो रिजल्ट आने तक आप सेकंड ईयर में बैठ सकते हो, बट अगर रिजल्ट में आप बाई चांस फेल हो जाते हो दोबारा से रिवैल्यूएशन में, तो आपको फिर पिछली कक्षा में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।